गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो आज हम लोग फिर से आ गए हैं जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट फाउंडेशन जूनियर फाउंडेशन के लिए आ गए हैं टॉपिक नंबर 22 लेकर। और आज का हम लोगों का होने जा रहा है टॉपिक नंबर 2। तो बहुत सारे बच्चे अब ये सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे बनाकर आ गए, तो अब हम लोग पीपीटी पे पढ़ाया जाएगा जीके। ठीक है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के साथ चेंज करना ही तो नाम है चेंजिंग का। और जीके का, जीके मतलब नए चीजों को जानना और नए चीजों को जान के अप्लाई करना। तो आज हम लोग देखेंगे जीके जनरल नॉलेज आईआईटी नीट फाउंडेशन जूनियर फाउंडेशन सीरीज टॉपिक नंबर 22। तो स्टार्ट कर दिया जाए वीडियोस और स्टार्ट कर दिया जाए जीके का नया टॉपिक नंबर 22। नए चीजों को सीखने के लिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग अपना जनरल नॉलेज जीके का फाउंडेशन सीरीज। और आज हम लोग देखेंगे, अच्छा ये हम लोगों के ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल क्लास LKG to 12 के लिए है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तो आप लोग बहुत सारे हम लोग के थंबनेल्स में लगा है, इसको भी थोड़ा देख लीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन में आपको प्रॉब्लम होता है, आप जो है ये मोबाइल नंबर नोट करिए। इस मोबाइल नंबर से आपको सारी चीजें डिटेल्ड वे में मिल जाएंगी, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो। ठीक है, तो स्टार्ट कर दिया जाए हम लोगों का जीके का सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज आ गया फर्स्ट क्वेश्चन जीके का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? आ गया है फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड, क्या है, यूएन जनरल असेंबली। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? और ये आपको जानकर बहुत हैरानी होगा कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो है इंडियन थी, जिनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। क्या नाम था? विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, चलिए नोट करिए, क्या नाम था? विजय लक्ष्मी पंडित, जिनको हम लोग विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, विजया लक्ष्मी पंडित। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड जनरल असेंबली वाज विजया लक्ष्मी पंडित। ठीक है, आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि नेम द फर्स्ट वुमेन टू गो इनटू द स्पेस। पूरे दुनिया में सबसे पहली वुमेन कौन थी जो स्पेस में गई थी? सबसे पहली वुमेन जो स्पेस पे गई थी, उनका नाम बताना है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को। अब आप लोगों को जीके में और भी मजा आएगा, आपको सारा क्वेश्चन इजीली दिखेगा। चलिए इसको नोट करिए और दूसरा क्वेश्चन देखिए आप। हो गया है, आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़िए जल्दी से। विच सिटी इन इंडिया इज नोन एज द सिटी ऑफ ड्रीम्स? सिटी ऑफ ड्रीम्स, सपनों का शहर। सपनों का शहर किसको कहा जाता है? मुंबई। सिटी ऑफ ड्रीम्स इज कॉल्ड एज मुंबई। ठीक है, सिटी ऑफ मुंबई इज कॉल्ड एज मुंबई। अच्छा, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ, मुंबई से ही रिलेटेड, मुंबई से SRK जो है किसका नेम है? निक नेम है। निक नेम्स का कमेंट करो। निक नेम है SRK, एंग्री यंग मैन, ANGRY, एंग्री यंग मैन। एंग्री यंग मैन के नाम से किसको जाना जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा बताएंगे भाईजान। ये 3 नाम से जो है किसको कहा जाता है? ठीक है, निक नेम जाना जाता है SRK, एंग्री यंग मैन एंड भाईजान के नाम से किसको जाना जाता है? और सिटी ऑफ ड्रीम्स इज कॉल्ड एज द मुंबई। मुंबई का पुराना नाम क्या था? बॉम्बे। मुंबई का ओल्ड नेम है बॉम्बे। तो इसको नोट करिए और आगे देखिए जीके का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब इससे अब देखो, नए टेक्नोलॉजी, नए चीजों को जानकर अब हम लोगों को क्या होता है कि क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा क्वेश्चन लिखा आ रहा है। तो जल्दी से नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जानेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 जानने के पहले एक ट्रिक हम लोग मैथ का जानेंगे। आप मैथ का ट्रिक हमको ये बताओ आप कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 +10 100 तक ऐड करेंगे तो क्या होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये बताओ, 1 + 2 + 3 + 4 +
प्लस 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 50 तक ऐड करेंगे तो क्या होगा। और तीसरा नंबर क्वेश्चन था 1/2, 1/6, 1/12, 1/20, 1/30, 1/42 डैश 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 डैश, इसी तरह से प्लस करते करते जाएंगे। तो चलिए 1/42 के बाद सीधा आप लिख लो 1/42, 1/56, 1/72। ये तीनों क्वेश्चन का आप हमको आंसर कहां बताओगे, कमेंट बॉक्स में। ये तीनों क्वेश्चन का आप हमको आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। सीबी क्वेश्चंस, दीज आर ऑल द सीबी क्वेश्चन। आप जल्दी से बताओ सीबी क्वेश्चन का इसका आंसर क्या होगा। जैसे कि हम जीके में आपसे कमेंट बॉक्स में मैथ्स का क्वेश्चन पूछ लेते थे, कोई भी चीज पूछ लेते थे, तो इस क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स में ये क्वेश्चन है और इसका आंसर बताइए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखना शुरू कर देते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है, जल्दी से बढ़िए। विच इज द लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, विच इज द लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, जल्दी बताइए। लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, चलिए जल्दी बताइए। विच इज द लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड कौन है, एंकर, ANGOR, एंकर। क्या है लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, एंकर, ANGKOR, ठीक है, ANGKOR, एंकर वॉट इन कंबोडिया, कंबोडिया, ठीक है, एंकर वॉट इन कंबोडिया। ये जो है लॉर्ड रामा का टेम्पल है, लॉर्ड राम का, लॉर्ड रामा टेम्पल, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल है, वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, एंकर वॉट इन कंबोडिया। ये लॉर्ड राम जी का टेम्पल है ये, ठीक है, राम जी का टेम्पल वहां बनाया गया था, सबसे बड़ा टेम्पल है वर्ल्ड में, ठीक है। चलो ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओ कि सिटी ऑफ जॉयज, सिटी ऑफ जॉयज इन इंडिया, इन इंडिया, सिटी ऑफ जॉयज इन इंडिया किसको कहा जाता है। दूसरा चीज, दूसरा क्वेश्चन आप ये बताओ कि सॉल्ट लेक सिटी कहां है, सॉल्ट लेक सिटी इन इंडिया, सॉल्ट लेक सिटी इंडिया में कहां पर है। ये दो क्वेश्चन का आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सीबी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्वेश्चन को। और नोट करिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड, एंगार वॉट इन कंबोडिया, जहां पर लॉर्ड राम जी का टेम्पल बना है। जल्दी से नोट करिए आप। हो गया है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर क्वेश्चन, ओ माय गॉड, वेरी इजी क्वेश्चन आ गया है। OMR, OMR का फुल फॉर्म बताइए। OMR का फुल फॉर्म बताएंगे, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है OMR सीट होता है ना एग्जाम में, OMR सीट, तो OMR सीट का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। अच्छा ये आप बताइए, आप हमको फुल फॉर्म पीडीएफ का फुल फॉर्म बताएंगे। पीडीएफ का फुल फॉर्म, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हम पीडीएफ फॉर्म में भेज दे रहे हैं, तो सर क्वेश्चन हमको पीडीएफ में भेज दीजिए। तो आप हमको ये बताओ पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, पीडीएफ। तो पीडीएफ का जल्दी से फुल फॉर्म बताएंगे आप, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए इसको नोट करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक्सपैंड का मतलब फुल फॉर्म, एक्सपैंड मतलब फुल फॉर्म बताना है, तो बताइए। और क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, जल्दी से पढ़िए। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया हुआ है, पढ़ेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए पढ़ लीजिए और जल्दी से बताइए इसका आंसर। चलिए क्या दिया हुआ है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर। चलो जल्दी से बताओ, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर। क्या होगा, कोई बता सकता है, जल्दी से बताओ। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर, क्या होगा आंसर, साइफनोगोमीटर। स्पेलिंग क्या होता है, SPH GYMAMANOMETR, ठीक है, साइफनोगोमीटर, NOMETER। ये बड़ा स्पेलिंग है। साइफनोगोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर, ठीक है। साइफनोगोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द ब्लड प्रेशर। तो कमेंट बॉक्स में ये आप हमको बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ कि नेम द इंस्ट्रूमेंट
which is used to see the fractured part of our bones। हम लोगों के टूटे हुए हड्डी को देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, ठीक है। इसको आप हमको कमेंट बॉक्स में बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओ। और ब्लड प्रेशर को किससे नापेंगे? सेफनोमीटर से, ठीक है। तो नोट करिए और नेक्स्ट आगे बढ़ेगा क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। Who wrote the book Paradise Lost? जल्दी से बताओ, Who wrote the book Paradise Lost? जल्दी से जल्दी बताइए, Who wrote the book Paradise Lost? Who wrote the book Paradise Lost? John Milton। जॉन मिल्टन जो है, इन्होंने ही लिखा है पैराडाइज लॉस्ट बुक, ठीक। कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बता सकते हो कि एलिस इन वंडरलैंड बुक जो है किसने लिखा है? एलिस इन वंडरलैंड बुक को किसने लिखा है? या और एक कमेंट बॉक्स में बताओ, जंगल बुक जो है, इस बुक को किसने लिखा है? दोनों बुक के राइटर का नाम बताओ, एलिस इन वंडरलैंड और जंगल बुक को किसने लिखा है? दोनों क्वेश्चन के आंसर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया गया। पैराडाइज लॉस्ट के राइटर हैं जॉन मिल्टन। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। विच इज द वर्ल्ड्स लाइटेस्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय द नासा? विच इज द वर्ल्ड्स लाइटेस्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय द नासा? कलाम सैट, इसका नाम है कलाम सैट मतलब सैटेलाइट, कलाम सैट इनका इस मतलब जो सबसे लाइटेस्ट सैटेलाइट है जो नासा ने लॉन्च किया है उसका नाम है कलाम सैट। अब्दुल कलाम के नाम पे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पे है ये। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पे इस सैटेलाइट का नाम रखा गया। आप हमको कमेंट बॉक्स में ये बताओ, कमेंट बॉक्स में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा? आपको नासा का फुल फॉर्म बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नासा? यू हैव टू टेल द फुल फॉर्म ऑफ द नासा। तो वेरी इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। नासा इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो नासा का फुल फॉर्म बताएंगे और क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? विच सिटी इज नेम्ड बाय द यूनेस्को एज द वर्ल्ड बुक कैपिटल? वर्ल्ड बुक कैपिटल के नाम से किसको जाना जाता है? तो वर्ल्ड बुक कैपिटल के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर है शारजहां, शारजहां जिसको कहते हैं शारजहां, ठीक है। ये कहां पर है एक्चुअल में? तो ये है यूएई में, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अच्छा, ये आप हमको बताओ कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनेस्को? हम बता दें, यूनाइटेड नेशन, ई फॉर नहीं बताएंगे, एस फॉर साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ई फॉर हम नहीं बताने वाले हैं। ये आप बताओ, यूनाइटेड नेशन ई से नहीं बताएंगे और आपको खुद बताना ई से, साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ई से क्या होगा आप बताओ कमेंट बॉक्स में। चलो हिंट दे दिया आपको, हिंट दे दिए। और एक तो फुल फॉर्म आपसे पूछ लेते हैं हम, आपको जल्दी से आप हमको बताइए कि सीआईएसएफ का फुल फॉर्म, बीएसएफ का फुल फॉर्म, सीआरपीएफ का फुल फॉर्म, जीआरपी का फुल फॉर्म, और भी है, सीआईएसएफ हो गया, जीआरपी हो गया, आरपीएफ का फुल फॉर्म, आरपीएफ, ये सारे चीजों का फुल फॉर्म बताइए आप। आरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, जीआरपी और सीडीएस का भी, ठीक है। ये सारे चीजों का फुल फॉर्म आप हमको बताइए। एनएसजी, ठीक है, एसपीजी, ये सारे चीजों का फुल फॉर्म बताएंगे। ये क्या है? प्रोटेक्शन फोर्सेस है जो कि इंडिया को सेव करता है। तो आप ये बताइए और ये भी बताइए। और वर्ल्ड बुक कैपिटल कहां है? शारजहां, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 इज वेरी इजी क्वेश्चन। क्या लिखा है?
व्हाट इज द थीम ऑफ द 2017 वर्ल्ड यूथ डे? चलिए बताइए जल्दी से। चलिए, व्हाट इज द थीम फॉर द 2017 नेशनल यूथ डे? तो क्या था? यूथ फॉर डिजिटल इंडिया, यूथ फॉर डिजिटल इंडिया। मतलब कि सारे से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा यंग एज वाले लोगों को डिजिटल इंडिया बनाया जाए। डिजिटल इंडिया के तहत में ऑनलाइन पेमेंट्स, स्मार्टफोन्स का यूज करना, टेलीकम्युनिकेशन को डेवलप करना, ये सारी चीजें आती हैं इसमें। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब इसके बाद आपको एक मैथ का ट्रिक हम पूछ लें या एक कमेंट बॉक्स क्वेश्चन में आपसे हम ये पूछ रहे हैं। चलिए ये बताइए, ये हो गया आपको कोण। चलिए ठीक है, समझ गए, ये आपका एक कोण बन गया। चलिए कोण बना दिए, एक कोण बना दे, कोण आपको इससे बना दे। शेप कहां गया? चलिए भाई, शेप वाले कहां गए? शेप वाले कहां गए? तो ये चलिए आ गया, एक शेप बना लेते हैं इससे। क्या हो रहा है भाई? व्हाइट कलर से आ रहा है, व्हाइट कलर से। चलो हम एक ऐसे बना देते हैं, एक ऐसे कोण बन गया। ठीक, ये कोण बन गया है, ये कोण आपका बन गया। अब आप हमको ये बताओ कि इस कोण के इस कोने को, मतलब इस कोण के इस कोने को बीच में लाना है। समझ रहे हो क्या बोल रहा है? इस कोण के इस कोने को, मतलब इस कॉर्नर को मिडिल पे लाना है। क्या लाना है? मिडिल पे लाना है। हाउ मेनी सच कोन्स, सॉरी, हाउ मेनी सच कोण नहीं, हाउ मेनी कोण नहीं, कोण को नहीं, क्या है? कीवर्ड है, ये कीवर्ड है। इस कीवर्ड के एक कॉर्नर पे, इस कीवर्ड के कॉर्नर पे क्या है? इस कीवर्ड के एक कॉर्नर पे एक ये कॉर्नर पॉइंट है। अब हाउ मेनी सच क्यूब्स, हाउ मेनी सच क्यूब्स आर नीडेड टू मेक द कॉर्नर इन द सेंटर या मिडिल। आपको यह बताना है कि ऐसा और कितना क्यूब लगेगा कि इस वाले कॉर्नर वाले पॉइंट को आप बीच में ले आ दो। ठीक है, मतलब इसमें ऐसा और कितना क्यूब जोड़ेंगे कि ये वाला कॉर्नर बीच में आ जाए, पूरी तरह से कॉर्नर जो है मिडिल में आ जाए। ये आप हमको कॉन्सेप्ट बताओ, और इसमें ये बताओ कि इस ट्रायंगल में कितना ट्रायंगल हम बना दिए हैं। इस ट्रायंगल में टोटल कितना ट्रायंगल है? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? कितना ट्रायंगल होगा इसमें टोटल? दो क्वेश्चन आपको बताना है और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दौड़ जाना है। चलिए बस नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखा जाए क्या है। लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर। हम लोग हर जीके के टॉपिक में 10 क्वेश्चंस बनाते थे, तो 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया। विच सिटी इन इंडिया इज कॉल्ड एज द व्हाइट सिटी? विच सिटी इन इंडिया इज कॉल्ड एज द व्हाइट सिटी? जल्दी बताइए। Which city in India is called as the white city? तो white city is called as the उदयपुर, पत्थरों के लिए जाना जाता है। अच्छा, ये आपको पता है कि पिंक सिटी किसको कहा जाता है? जयपुर। पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर। तो कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताइए कि हवा महल, ठीक है, हवा महल कहाँ सिचुएटेड है? हवा महल जो है इज सिचुएटेड एट, हवा महल जो है वो किस जगह पे सिचुएटेड है आपको ये बताना है। और सेकंड में और एक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन में ये बताना है विक्टोरिया मेमोरियल इज सिचुएटेड एट, विक्टोरिया मेमोरियल इज सिचुएटेड एट, और हवा महल इज सिचुएटेड एट। ठीक है, तो व्हाइट सिटी कहा जाता है उदयपुर, पिंक सिटी कहा जाता है जयपुर को, और लैंड ऑफ व्हाइट एलिमेंट्स, लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स किसको कहा जाता है? बताइए तो कौन सा जगह को? लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स इज कॉल्ड एज द थाईलैंड। लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स क्या है? लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स कहां कहा जाता है? लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स कहा जाता है थाईलैंड को। तो नोट करिए। और ये हो गया आप लोगों का जीके का 10 क्वेश्चंस। और आज का हम लोगों का टॉपिक था क्या था? जीके का टॉपिक था 22 नंबर। जीके का टॉपिक 22 नंबर कंप्लीट हो गया है। ठीक है,
तो हम लोग पढ़ रहे थे जी जनरल नॉलेज आईआईटी नीट फाउंडेशन, जिसमें टॉपिक नंबर 22 जीके का कंप्लीट हो गया। और हम लोग जो है ये हम लोगों का स्कूल का मोबाइल नंबर, किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे कंसल्ट कर सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी यही है हम लोग का।